डियर स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं परसेंटेज, प्रतिशत। देखिए, प्रतिशत स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप याद कुछ भी ना करें। जैसे बच्चे याद करते हैं कि भिन्न में ये, भिन्न का ये परसेंट, कुछ नहीं याद करना है। याद नहीं, दिमाग में सेट करना है। खाली सेट करने से होता है। सिलेक्शन के लिए दिमाग में सब सेट होना चाहिए कि एकदम क्लिक कर जाए। होता हुआ होगा तो नहीं याद आएगा, फिर वो आपको पसंद है। तो आज स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज के बारे में मैं आपको बताता हूँ। परसेंटेज होता है 100 पर किसी मान को बताना। 100 पर किसी मान को बताना परसेंट कहलाता है। जैसे 100 में से 5 फर्स्ट क्लास आए, परसेंट हो गया 5, और परसेंट 5 रखा। परसेंट का निशान, परसेंट का निशान होता है कि 100 पर है। आप सोचे, किसी चीज के लिए 10 सीटें निकली, 10 वैकेंसी है, और 1000 फॉर्म भरे गए। कितने फॉर्म भरे गए? 1000। यदि इस बात को हम परसेंट के हिसाब से बताएंगे, 100 में से कितने के लिए, यदि 1000 में से 10 के लिए सिलेक्शन होना है, तो 100 पर कितने पर होगा? एक जीरो इधर कम करा तो एक जीरो इधर, मतलब 1%। 100 में से एक बच्चा छूट जाए, इसी को परसेंट। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, बिल्कुल आसान तरीके से। अभी कुछ नहीं करना हमें। आप जैसे देखना चाहें तो देखिए, 100% लिखा हुआ। 100% का मतलब क्या है? 1। 50% का मतलब क्या है? 1/2। बिल में बदल रहा हूं, आसान काम है। परसेंट लिखा हुआ है, परसेंट का निशान हटाना है, 100 का भाग करते चलिए। 100 का आधा 50 होता है, तो ये आधा हो गया। 50 का आधा 25 होता है, तो ये इसका भी आधा हो जाएगा, 1/4। 25 का आधा 12.5 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/8। 12.5 का आधा 6.25 होता है, इसका कितना हो जाए? 1/16। आपको ये बात ध्यान, जैसे अब ये 6.25% है। अब 6.25 का मतलब क्या है कि आप 6.25 में 100 का ही तो भाग कर रहे हैं। पॉइंट हटाया तो ये 2 जीरो लगे, और 25 से 6 बार और 25 से 4, और 2 से 3 बार 25। 25 तो नहीं, 25 का 25 बार होता है ये। 1 मिनट ध्यान से देखिएगा। 6.25 था, इसको परसेंट का निशान हटाना है, 100 से डिवाइड कर दिया, पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ गए। 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 25 चौक 100, 1/16 आ गया। बिल्कुल सिंपल मैथ हमें याद है कि बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 1/7 लिखा है, इसे परसेंट में बदलना है। 1/7 है। अब याद करते फिरते, अरे 1/7 का मतलब यदि परसेंट में बदलना है, तो आपकी खोपड़ी में तुरंत आना चाहिए कि 100 का गुणा करना है। और जब 100 का गुणा करोगे तो भाग करोगे तो कितने परसेंट आएगा? 7 एकम 7। बचे कितने? 3। आप 3 का मतलब 30 हो गया। 7 चौक 28। बचे कितने? 2। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। बचे कितने? 6, लगभग 9। ये याद करते, क्या याद करने की जरूरत है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 14 सही 2/7%।
जैसे 14 सत्ते 98 और 2 100 में। बिल्कुल आसान काम है, कहीं भी किसी में परेशान नहीं होना। जब मैं इसे डिटेल में बिल्कुल आसान लगेगा। क्वेश्चन जब मैं करूं उस पर आप गौर करिएगा कि कहाँ किसकी जरूरत पड़ रही है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिएगा, एक कक्षा में एक क्लास में 38% लड़के हैं। जब 38% लड़के हैं, 38% आपके बॉयज है, तो इसका मतलब गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स 100 में से 38 घटा दीजिए, 62%। 62% गर्ल्स है, लड़कियों की संख्या 31 है। 62% पे 31 है, तो कहता है लड़कों की संख्या कितनी होगी? अरे 62% पर 31 है। यदि मैं 100% पर निकाल दूं तो कुल संख्या आ जाएगी। 100% कुल होता है, तो 100 करने के लिए मैंने 100/62 का गुणा करा, इंटू 62। जब इधर मैंने 100/62 का करा, तो इधर भी मैंने 100/62 का करा। कितना आ गया? 100%। और इधर कितना आ गया? 50। मतलब 100% में 50 है, मतलब पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं? 50। आपको सिर्फ बॉयज की गिनती चाहिए, आपको बॉयज की चाहिए, बॉयज की। कुल में से लड़कियों की संख्या दीजिए, कितने आ गए? 19। 19 बिल्कुल सिंपल। ठीक है, 19 का ये आंसर। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि एकदम लिखना पड़ रहा है, आप कह रहे हैं इतना लंबा लिखना। क्यों लिखना पड़ेगा भाई? 38% लड़के थे, तो 62% लड़की हुई। 62% पर 31 है। जब 62 पे 31 है, तो एक पर कितना होगा? 31 में आप 62 में करेंगे, एक पर निकाला, परसेंट कितने, टोटल क्लास कितने होती है? 100 पर, तो 100 पर निकाल दिए, 100 कर दीजिए। 31 दूनी 62 और 2 से 50, कुल बच्चे कितने आ गए? 50। मतलब हम इतने में कर लेंगे, हमें ये जरूरत नहीं। लेकिन मैं बेसिक भी आपको सिखाना चाह रहा हूँ। जब बेसिक क्लियर होगा तो ये आपको हमेशा संदेह भी। किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से, मतलब एक ही संख्या है, उसका 27% और उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है। परसेंट में कितने का डिफरेंस है? 14% का। कितने अंक का अंतर है? 56। तो संख्या का मान 14 पे 56 है, तो एक पर कितना होगा? 14 से भाग कर, 14 चौक 56। तो परसेंट कितने बोलती है? 100 पर। 100 का इधर गुणा करोगे तो 100 का इधर, 400। मतलब 100% पे कितने हो गए? 400। मतलब कुल कितने, वो संख्या कुल कितनी है? 400। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है एक्स का 45%, एक्स का 45%, वाई के 15%, वाई के 15% के बराबर है, तो एक्स अनुपात वाई निकालो। बराबर है, एक्स अनुपात वाई निकालना, मतलब एक्स अपॉन वाई। इससे इधर डिवाइड कर दिया और इसका परसेंट से परसेंट को उड़ा दिया, इससे इसको उड़ा दिया, और जब इससे डिवाइड करेंगे तो 1/3। अगला क्वेश्चन देखिए, 1/3 कहा है? 1/3। इसमें पर ध्यान रखेंगे, 3/1, 1/3 एक सा उल्टा कर दिया। यदि y/x पूछता तो नीचे वाला देते। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से
93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि 93% उत्तीर्ण हुए, पास हुए, कितने परसेंट फेल हुए? 7%। क्या कहता है? और अनुत्तीर्ण 9,275 है, तो उसने अनुत्तीर्ण की ही बात करी है। अरे 7% अनुत्तीर्ण है। स्टूडेंट के नंबर कितने? 9275। परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या हो। कुल संख्या कितनी? चाहे वो पास हुए हो, चाहे वो फेल हुए हो। पास या फेल हुए हो तो इसका मतलब कुल संख्या चाहिए। कुल के लिए मतलब मुझे 100% चाहिए, और 100% का मतलब है मैं 100/7 का गुणा करता हूं। 100/7 गुणा 9275, इससे ये कैंसिल, 100% टोटल आ गई। और इससे करिए 7 एकम 7, 7×3 = 21, 7×2 = 14, 7×5 = 13, 2 5 डबल जी, 1,32,500। 1,32,500। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं के बीच का अंतर उसके योग का 15%। दो संख्याएं, उसका अंतर अंतर उसके योग का ये 15% है, तो इसको 15% करो। 15% को समझिएगा। 15%, अब ये याद कराया जाता है। 15% है, करते करते प्रैक्टिस में आएगा। 100 का भाग करेंगे तो कितना आएगा? 100 का भाग करोगे, 5 से काटोगे, 5×3 = 15, 5 से 20 बार डायरेक्ट। आपको कुछ याद नहीं करना। और 20 का जब इधर मल्टीप्लाई करोगे, 20x - 20y = 3x + 3y। 3x को इधर लाएंगे, 17x = 23y। अब रेशियो किसमें निकालना है? छोटी और बड़ी से। यहां पर गौर करने वाली बात है, ये बड़ी होगी और ये छोटी होगी। x में से y घटना, x में से y घटना है, तब योग का 15% है। इसका मतलब x बड़ी है और y छोटी। हमें चाहिए y/x। इसका डिवाइड इधर करेंगे, इसका डिवाइड इधर। ये मन रखने वाली बात है। y/x = 17/23। आंसर 17/23, ये रहा आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ध्यान से, एक संख्या p में 99 का p% जोड़ने, p में 99 का p%, 99 का p% जोड़ने पर 99 में 99 में p के 99% का योग, p के 99% का योग कौन सा? जोड़ दो, बराबर होता है। बराबर होता है। जरा बात को समझिए। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपके पास 20 का 30% हो, 20 का 30% कितना हुआ? 6। करके देख लीजिए। 6। और 30 का 20% ये भी कितना आएगा? 6। तो ये आपस में चेंज हो जाए तो वो बराबर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। यही चीज यहाँ पर है। पी का 99%, 99%, पी कैंसिल कर दीजिए। पी बराबर कितना आ गया? 99। पी के लिए 99 आ गई, 99। कहता है पी प्लस 51% ऑफ 928 प्लस 72 का मान ज्ञात कीजिए। आप 99 यहां लगाएंगे। 99 और 51 कितने होते हैं? 150%। किसका? 928 का प्लस 150%।
150% यदि आप टाइप करना चाहें तो 150/100, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15 और 5 दूनी 10, 3/2 हो गया। और वैसे भी आपको समझना चाहिए 100% होता है एक, 150, इसका मतलब 50 रुपए गया, तो 50 कितना होता है आधा, और एक और आधा कितना होता है 1.5। तो ऐसे ब्रेन इतना नहीं है कि रट्टाफिकेशन में लगे नहीं, रटने वाले सफल नहीं, रटने से कभी सफलता नहीं मिलेगी। बस आपको टीचर का ये अच्छा लग सकता है कि उसने ये इतना याद करोगे खुद भी, इसलिए समझने पे ध्यान दें, बेसिक को क्लियर करें और बेसिक से क्वेश्चन को उड़ाएं। देखिएगा, इनटू 928 प्लस 2 से 4 6 4, 3 चौक 12 का 2, एक हासिल, 6 19 का 9, हमारे 13 प्लस 72 कितना आ गया 4 6 4 1, 1464, ये आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स वाई और जेड तीन छात्र हैं, एक्स वाई और जेड, एक्स को वाई से 40% अधिक, एक्स को वाई से 40% अधिक, वाई यदि 100 है तो ये 140 है, और और जेड से 20% कम अंक हुए। अब जेड से किसको 20% कम अंक प्राप्त हुए, एक्स को वाई से 40%, एक्स को वाई से 40% अधिक, और जेड से 20% कम, जेड से ये 20%। बात को समझिए, लिखने का तरीका देखिए, उसने क्या कहा, वाई को एक्स से 40%, समझिएगा बहुत ध्यान से, ये 100 है तो ये 140 है, और जेड से 20% कम प्राप्त हुआ, जेड से 20%, इसका मतलब जेड से 20%, जेड यदि 100 है तो इससे ये 20% कम, तो इसका मतलब इसको 80 समझ, एक्स को जेड से 20% कम, तो जेड को मैंने 100 माना तो ये 80 हुई। अब आप देखिएगा रेशियो लिखने का तरीका देखिए, इतना लंबा गुणा नहीं करेंगे, देखिए 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7, ऐसे ही यहां इससे ये कैंसिल कर लेंगे, इससे ये 4 और इससे ये 5, तो सिंपलीफाई। तो देखिएगा वाई वाई रेशियो एक्स रेशियो जेड कैसे निकालेंगे, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करिए 20, रेशियो 4 का 7 में करिए 28, 7 का 5 में करिए 35, ये रेशियो आया वाई एक्स और जेड में। अब आप उसे क्या कहता है, वाई को 480 अंक मिले तो जेड को कितने मिले, वाई को 480, वाई का रेशियो कितना है, वाई का रेशियो 20, 20 रेशियो पर 480, तो एक पर कितना होगा, 20 से डिवाइड कर 24, और किसका चाहिए, जेड, जेड का कितना रेशियो है 35, एक का 24, तो 35, 35 इंटू 24, 35 चौक 140, 14 35 दूनी 70 और 14 40, मतलब आप जब क्वेश्चन करने बैठे हाथ में रजिस्टर और बॉल पेन दोनों, मतलब ऐसे नहीं कि वैसे, दोनों चीज लेके जब बैठे, क्योंकि आप एक एक चीज लेके यहीं पर दिक्कत हो तो आप उसे के ध्यान से देखें, और उसके बाद किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में करें, यदि वीडियो अच्छी लगे प्रोत्साहित भी, नहीं कमी लगे तो शिकायत भी करें।
खाली बढ़ाई करने से नहीं हो, वो कहीं भी कमी लगे तो उसको आप कहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक। रमेश का जो वेतन है रमन के वेतन से 20% अधिक है। यदि ये 100 है तो ये 120 है। यदि आप सिंप्लीफाई कर लो 20 से डिवाइड हुआ 6 रेशियो 5 आ जाए। क्या हुआ, यदि रमेश 33,750 रुपए बचाता है, रमेश बचा रहा है, और रमेश की कुल आमदनी तो हमें पता नहीं है, मान लिया 100 रुपए कुल आमदनी है और इतने रुपए बचाता है, जो उसके वेतन का 75% है, मतलब एक्स का 75%। 25% मैंने बोला था 1/4, 50 कितना हो जाएगा 2/4, तो 75 कितना हो जाएगा 3/4। या 75% को सीधे आप भिन्न में बोलना चाह रहे हो तो 75 में 100 का करो, 25 × 75, 25 × 4 = 100, 3/4 बराबर कितना है 33,750। एक्स बराबर 33,750 इंटू 4/3। यही बात करती जाती है कि 4/3 का गुणा कर देना। अरे भैया कहां से, यदि आपको कुछ हिस्सा में कोई किसी 75% 75% ये होता है 3/4, आपको कुल निकालना है, सुनिएगा, कुल निकालना है, उससे ज्यादा होगा ना, ज्यादा के लिए क्या करिए, सीधे जो भी संख्या दे रखी है उसमें क्या कर देते हैं, बड़े वाले का ऊपर और छोटे वाले का नीचे, अपने आप बढ़ जाएगी। और वैसे भी आप देखो जब इधर से इधर लाए तो ये पलट गया, इसीलिए कुछ भी याद नहीं करना है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 15 0। मल्टीप्लाई करिए 400, 4×5 = 20 का 0, 2 हाथ से 4 दूनी 8, 2 10 का 0, 1 हाथ से 4 एकम 4 1 5, 4 एकम 4, 45,000। 45,000 तो आंसर में ही नहीं है, एक बार चेक कर ले, कुछ गलत कराओ। अच्छा, इसके आगे कुछ और भी है। किसका वेतन पूछा है, रमन, रमेश का नहीं पूछा, रमन का। और क्या कहता है, रमन कितने परसेंट कम है, 20% कम है। रमन 20% कम है, तो इसका मतलब इससे कम लाना है। जब देखिएगा रमन का कैसे निकालेंगे, गौर करिएगा। 20% कम है तो इसका इससे कम आना चाहिए, 45,000 इंटू रमन का कितना है 5, कुल कितना है 6। आप ऐसे भी करते थे, 1 अनुपात पर 45,000, 6 अनुपात पर 45,000, तो 1 अनुपात पर 45,000 में 6 का भाग करेंगे, फिर 5 अनुपात पर निकालेंगे तो 5 का भाग करेंगे। देखिएगा 6 से 6 7 42, 6 30, 0 0 और मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 0 5 और 3 7, 37,000। मतलब इन छोटे कर लिया करेंगे, लेकिन ये बेसिक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये कहां से कर रहे हैं। कट कट अपने आप करेंगे, आप कैसे करेंगे, कट भैया देखिएगा कुल कितने रुपए मिल रहे थे 33,750। ये कितना था उसके वेतन का 75%, तो मुझे कुल निकालना है। 75% होता है 3/4, कुल निकालने के लिए उल्टी उड़ा दिए 4/3। अब इसके बाद सुनिए, अब ये कुल वेतन आ गया रमेश, अब हमें रमन का निकालना है। रमन कितने परसेंट कम है 20%, मतलब हमने शुरू में लिख लिया, यदि ये 6 है तो ये कितना है 5, कम करना है, रमन का ही तो चाहिए, तो रमन वाला ऊपर गुणा करिए और रमेश वाला नीचे, हो गया। तो आप इससे डिवाइड करिए, कितना आ गया, ये 45,000, ये गलत है, ये यहां पर ही गलत लगाया है, ये तो आंसर लिखा रहेगा ये 45,000, 45,000 बिल्कुल सही है। नहीं, देखो
ये 2 बार सॉल्व करने में दिया तो 33,785 था। 33,750 जो हमने लिखा था बिल्कुल सही लिखा था, देखिएगा ये बिल्कुल सही लिखा था। हमें लगा कि हम अपना आंसर लिखा रह गया है, 33,750 ही था, 33,750। तो एक पास लिखने से हुआ। तो देखिएगा क्या होगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 जी। फिर 6 से काटेंगे, 6 से, 6 एकम 6 बचे 5, 52, 6 अठे 48, बचे कितने 4, 6 सत्ते 42, 3 6 पंजे 30, 5 चौक 20 का गुणा इसमें करना है, 20 का करना है तो जीरो तो आए, 2 का गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10 का जीरो, एक हासिल, 7 ही 14 15 का 5, एक हासिल, 8 दूनी 16 17 का 7, एक हासिल, और 2 एकम 2 एक 37,000। यही आंसर। लेकिन ये इतना छोटा हो जाए, इतना छोटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी की आय में पहली तिमाही में, अब आप कहेंगे मैं सारे डायरेक्ट करूंगा, बस आप प्रैक्टिस हो गई हो तो, एक कंपनी की आय में पहली तिमाही में 10% की वृद्धि होती है और दूसरी तिमाही में 5% की कमी आती है। कहता है इन दोनों तिमाही में आय में निवल सत वृद्धि या कमी, नेट मतलब वृद्धि हो रही है या कमी कितनी होती है। देखिएगा, ध्यान दीजिए, हम परसेंट कर रहे हैं, परसेंट का काम 100 पे शुरू करें। 100 थे, पहली तिमाही में 10% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 110 हो गए। दूसरी तिमाही में 5% की कमी आ गई, 5%, 110 का 5% निकालिए, 110 का 5%, 5.5, 5.5 इसमें से घटाइए, ये माइनस हो रहा है, घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो जब घटाना पड़ेगा तो कितना आएगा, 104.5। तो 100 से कितने का अंतर आ रहा है, 104, कितने का अंतर आ रहा है, कितने का अंतर आ रहा है, 4.5। तो 100 से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, बढ़ रहा है, तो 4.5% की वृद्धि। अब इसी को कैसे याद कराते हैं, याद कैसे कराते हैं, वो कहते हैं ये याद कर लो आप, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, कहते हैं 10% की वृद्धि हो रही है, 10% लिख दो, 5 की कमी हो रही है, -5 कर दो, फिर प्लस 10 की वृद्धि थी, 5 की कमी तो -5, मैं इसमें भी 4 तरीके के नहीं याद कराऊंगा, मैं सिंपल सा, अब इसे काट लें, इससे ये कैंसिल, 5 से 2 बार, और ये 0.5 आ जाएगा, कितना आ गया, 4.5%, प्लस का आ रहा है तो वृद्धि हो रही है। बिल्कुल बात क्लियर है, ओके। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कहता है एक नई कार की लागत 12,80,000 रुपए है, पहले वर्ष में इसकी कीमत में 25% कम हो जाती है, तो पहले वर्ष के अंत में इसका मूल्य क्या हो, आप बताइए। जब कमी हो रही है तो इस लागत से कम होगा, तो कितनी मूल्य रह गया, 25% तो कम हो गई, तो इसका कितने परसेंट रह गया, 75% रह गया, और जब 75% रह गया 12,80,000 का, 75%, 75% होता है 3/4, और 4 से इसको काट दो, 4 3 12, 4 दूनी 8, जीरो, 3,20,000, और 3,20,000 में 3 का करो, 9,60,000, ये कीमत रह गई, 9,60,000। मतलब आप धीरे धीरे बेस को बिल्कुल क्लियर कर रखा है, तो आप ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट लाएंगे। जब मैं और आगे वीडियो में आऊंगा तो डायरेक्ट, क्योंकि मैं आपसे यही कहूंगा कि मैंने पिछले वीडियो में इतना गुणा सिखा
आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन का है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 10% की कमी होती है, दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी, तो पहले वर्ष की शुरुआत में कितनी थी, स्टार्टिंग में कितनी थी? मैंने स्टार्टिंग में 100 मांगी, 10% की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई तो कितनी हो गई, 110। अब दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुई, 10% की कमी हुई तो 110 का 10% 11 हो गया, 11 इसमें से घटा दो 99, मतलब दूसरे वर्ष के अंत में 99 होगी जनसंख्या। और ये कितनी कह रहा है, 99 क्या है, कितने जीरो कह रहा है, इतनी है, तो मुझे कितने जीरो लगाने पड़ रहा है 99 के आगे, 4 जीरो। जब मैंने यहाँ 4 जीरो लगाए तो यहाँ भी 100 के आगे कितने जीरो लगाऊंगा, 4 जीरो। देख लीजिए आंसर, आंसर ये मिल गया। ये नहीं, सिंपल मैथ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है, एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 50% और ऊंचाई 50% कम कर दी जाती है, इसके आयतन में कितना परिवर्तन हो, परसेंट नहीं बता। देखिए सो, परसेंट में आयतन क्षेत्रफल कुछ भी आए, आप डायरेक्ट, यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई में कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो बेलन है तो बेलन ही रहेगा, बेलन ही रहेगा। तो करने का तरीका देखिए, बेलन का अंतर पाई आर स्क्वायर एच, तो हमने इसमें डी कर दी, चेक डी कर दी, ये बेलन ही रहेगा, पाई डैश स्क्वायर एच डैश ही रहेगा, पाई से पाई कैंसिल कर दिया। अब हमने सबको 100 माना, हम एक पे भी कर सकते हैं और 100 पे भी कर सकते हैं, परसेंट 100 पे, इसका मतलब त्रिज्या हमने मानी 100 तो 2 बार गुणा, और ऊंचाई भी 100 मानिए मानी। अब यहां देखिएगा, यहां पर त्रिज्या क्या हो रही है, 50% बढ़ रही है, 100 थी तो 150 हो गई, और ऊंचाई 50% कम हो गई, 100 थी पहले तो अब कितनी रह गई, 50 कम हो गई तो 50 बची। कह रहा है आयतन में कितना फर्क हो, नहीं तो देख रहे थे। अब जरा ध्यान देंगे आप, यदि आप ध्यान दें, ये भी स्क्वायर के अंदर, ये भी स्क्वायर अंदर अंदर कैंसिल अंदर अंदर, और इसे 2 बार काट दिया, इसे 3 कितना आ गया, और यहाँ 50 से कितने कट गया, 2, यहाँ कितना आया, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी, और यहाँ पर कितना आया, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, तो 8 पे कितना बढ़ रहा है, 1, 8 पे कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। या इसको ना काटे, आप काटने की जरूरत ना समझे, आपने कहा क्यों, कि 100 पे ही तो देखना था हमें, तो यहां पर देखें आप, तो 100 का वर्ग है, 3 बार 100 हो जाएगा। यदि आप इसको नहीं करना चाहेंगे, और ये 150, 150 और 50, यदि आप देखें क्या आ रहा है, 15 15 225, और 225 इंटू 15, 225 इंटू 5 इंटू 3 जीरो, कितना आ गया, 25 25 का 5, 2 हासिल, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 हासिल, 5 दिन 10 और 1 11। बिल्कुल बात क्लियर है। यहां पर देखिएगा इंटू ई आई, परसेंट देखना है, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ गया। अब मुझे 100 पे चाहिए, यदि मैं इन 3 का भाग कर दूं, ये 3 का भाग कर दूं तो कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर, आंसर में कैलकुलेशन में कुछ गलत हो रहा है,
जो हमने गुणा गलत करा हो। 55 25 का 5, 2 हासिल, 5 दूनी 10 हो तो 12, 1 हासिल, 5 दूनी 10 और 1 11। तो मतलब 1000 के कितने हो गए? 1125। कितना बढ़ गया? 1125, 125 हो गया। बढ़ाना कितने पे था हमें? 100 पर। 100 पर बढ़ाना है तो ये 1000 है, तो एक 10 का भाग कर दीजिए। 12.5 कितने परसेंट? 12.5% की वृद्धि। इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और देख सकते हैं आप। आपने कैसे? ध्यान दीजिएगा। और ध्यान से देखिएगा। एक तरीका हमारे पास ये भी हो सकता है कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। जब भी पाई एक कांस्टेंट ऐसे छोड़ दें, इसको भी एक मान लिया और इसको भी एक मान लिया, एक पे करना शुरू कर। आपने कैसे? आर स्क्वायर एच है, एक का वर्ग इंटू एक, कितना आ गया? एक। अब त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो रही है, परसेंट का निशान हटाइए, 1/2.5, तो इसमें 0.5 जोड़ दिया। ऊंचाई में 50% की कमी हो रही है, 0.5 घटा दिया, एक में से 0.5 घटेगा 0.5, कितना आ गया? 2.25 इंटू 0.5, कितना आ गया? 55 25 2, 5 दूनी 10 हो तो 12, एक हासिल, 5 दूनी 10 हो 1 11, कितने के बाद? 0.3 के बाद। क्या ये आयतन इससे बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। कितना बढ़ा? इसमें से इसको घटा, इसमें से इसको घटाया, ये एक पर है, तो परसेंट कितने? 100। 100 पर निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें 100 का गुणा करेंगे, ये एक पर है। 100 पर निकालने के लिए 100 का गुणा कर दीजिए, कितना आ गया? 12.5%। ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूमी एरिका द्वारा अर्जित वेतन से 40% अधिक वेतन अर्जित करता है, और चार्ल्स एरिका द्वारा अर्जित वेतन से 60% अधिक अर्जित करता है। चार्ल्स द्वारा अर्जित वेतन रूमी द्वारा अर्जित वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? जो ध्यान दीजिएगा, रूमी है, रूमी और एरिका, एरिका, अब यह ध्यान दीजिएगा, रूमी एरिका द्वारा अर्जित वेतन से 40% अधिक। एरिका यदि 100 है तो रूमी कितनी है? 140, 40% अधिक। चार्ल्स एरिका से, चार्ल्स है सी, एरिका से 60% अधिक, तो ये 160। तो चार्ल्स द्वारा, सी के द्वारा अर्जित वेतन और रूमी द्वारा, इससे और इसकी तुलना हो रही है, इससे ये कितना ज्यादा है परसेंट में? पहले तो अंतर लिखेंगे 20, 160 वैसे 140 हटा दिए, तुलना किससे हो रही है? रूमी से, तो रूमी के कर दिया इंटू 20 से 7, और 100/7 कितना होता है? लिखवाया मैंने स्टार्टिंग में 14.29। आप डिवाइड भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्या है? मिस्टर राम ने अपने धन में से 60% अपनी पत्नी को दे दिए, 60% दे दिए, उसकी जेब से निकल गई राम के द्वारा। शेष बात करनी है, शेष उन्होंने अपने तीनों बच्चों को 20% प्रत्येक को दिया है। शेष में से मान लिया मिस्टर राम के पास x रुपए थे, 60% तो उसने दे दिए, बचे कितने? 40%, 40/100। फिर उसने क्या कहा?
अपने तीनों बच्चों को 20%, एक को 20%, एक को कितने परसेंट दे दिया, 60% दे दिया। उसके बाद शेष धन बचा, अब फिर शेष बचाना है, तो 60% जब उसने बच्चों को दे दिया, फिर 40% बचा। हमें तो बचे हुए से बात करनी है। फिर क्या कहता है, उसके बाद शेष 3/5वां भाग विविध वस्तुओं में दे, आप बाकी चीजों में खर्च दिया 3/5, उसका 3/5 खर्च दिया, तो बचा कितना, 2/5। एक में से घटा दिया 3/5 को, 2/5 बचा, रह गया शेष धन 9,600। मतलब इतना इतना करने का शेष बचा, हम बार बार शेष निकाल लें, ये शेष तो बचा है, कितना शेष बचा, 9,600 रुपया। मिस्टर राम ने अपनी पत्नी को कितना धन दिया, पत्नी का निकालना है। पहले मैं कुल धन में, देखिएगा 0 0 0, फिर 4 से 25 बार, और कितना आ गया, x इक्वल टू 9600 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 4 इंटू 2, ये 8 हो गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 जीरो। इसका मतलब उसके पास कुल इतना धन है, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं। तो पत्नी को कितना धन दिया उसने, ये पत्नी को कितना धन दिया, पत्नी को कितने परसेंट दिया था, 60%। पत्नी का कितना हो गया, पत्नी का धन कितना हो गया, एक्स का 60%, एक्स 1200, 25, 5 और ये 60 से 100। देखिएगा 12, 25 छिंग 150 और ये 5 और बचा है, 12 पंजे 60, कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा, 1500, 15 छिंग 90 और 1 2 3 जीरो, 1 2 3, 90 है। ये रहा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, किसी खाद्य तेल की कीमत में 45% की वृद्धि हुई, 45% की वृद्धि हुई। क्या कहता है, बजट को संतुलित बनाए रखने के लिए रेखा इस तेल की खपत 20% कम देती है। इस खाद्य तेल के कारण व्यय होने वाली, क्या कह रहा है, उसकी तेल की कीमत में कितनी वृद्धि हो रही है, 45%, 45% की वृद्धि हो रही है। 45% का मतलब 45/100, 5 से 9 बार, 5 से 20 बार, 9/20 कैसे निकालेंगे जी आप, जब पहले 20 थी, वृद्धि हो रही है, अब 29 हो गई, 29। क्या कहता है, खपत में 20% की कमी हुई, माइनस 20%, 20% मतलब -20/100, लिख सकते हैं आप, -1/5। क्या हो रही है, कमी कर रही है अब खपत में, मतलब पहले 5 थी, तो 5 में से 1 घटा दो, कितना आ गया, 4, खपत इतनी कर रही है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना होता है, 100, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 116। अच्छा क्या है, 100 पर कितना हो गया, 116, और 100 पर जो चीज होती है वही परसेंट होती है, 100 पे कितना अधिक है, 16, इसका मतलब 16% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कितनी वृद्धि हो रही है, 16%। डायरेक्ट करने का तरीका। तो अब यहीं पर इन क्वेश्चनों को रोकते हैं, लेकिन आप इनकी प्रैक्टिस करें। फिर मैं एक लंबी वीडियो में आता हूं, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत लेंथी लूंगा, जिसमें और टेक्निकल क्वेश्चन होंगे, तो आप अपना बेस सही करते रहे। उसमें मैं जब लाइव आऊंगा, लाइव में मैं बहुत सारे क्वेश्चन लूंगा, लेकिन आप उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि
यदि आप और क्वेश्चन चाहते हैं तो मैं और क्वेश्चन आपको दे सकता हूं। लीजिए, अगला क्वेश्चन आप ले लीजिए। ये क्वेश्चन आप करेंगे, आपके सामने ही। इसके बाद फिर आप एक क्वेश्चन ये और ले लीजिए। दो क्वेश्चन। यदि आप चाहें, इस क्वेश्चन को बड़ा छोटा सा है पिछला, लेकिन आप आंसर उसमें लिखेंगे, आंसर लिख के कमेंट करेंगे, और वीडियो बहुत अच्छी लगे तो आगे तक पहुंचाएंगे। हाँ, क्योंकि आपको ही उत्साहवर्धन करना है कि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाऊं। तो देखिए क्या क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन। एक क्रिकेट टेस्ट में अनुज ने 15 छक्के और 18 चौके लगाए। छक्के का मतलब समझे, 6 रन। 15 में 6 का गुणा कर लिया और 18 चौके लगाए। 18 इंटू 4 से अपना दोहरा शतक पूरा किया। दोहरा शतक का मतलब समझे, 200 रन। दोहरा शतक, शतक होता है 100, दोहरा का मतलब 200 तक, 200 पूरा किया। और बाकी रन विकेट के बीच में दौड़कर पूरे करे। कितने प्रतिशत रन बनाए, कैसे, दौड़। देखिए 15 छक 90 रन तो ये बने, और 72 रन ये बने। 165 रन तो उसने चौके और छक्के से बना लिए। शेष कितने बचे रन? शेष रन बचे 200 में से 162 दिए, तो कितना आ गया, 38। लेकिन ये 200 पे बने, 200 रन पर, और प्रतिशत होता है 100 पर। ये 200 पर है, 200 पर 38 रन दौड़े, तो 100 पर कितने दौड़े? 2 का भाग करा तो इधर भी 2 का भाग कर दीजिए। दौड़े तो 19, 100 पर 19 है, तो 100 पर 19 है तो कितने परसेंट आ गया, 19%। कराने का तो बहुत मन कर रहा है, लेकिन समय की भी बात होती है। तो मैंने एक पिछला क्वेश्चन छोड़ा है, उसे आप जरूर करके बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन एक बात याद रखें, रटना नहीं है। मैथ रटने का विषय नहीं होता, मैथ समझने का विषय होता। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ब्रेन को तेज। मिलते हैं अगले